हेलो एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। एनी के किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी, ये सुबह का समय है और यहाँ पे बन रही है मेरी चाय और अद्वैत और उसके पापा के लिए ओट्स बन रहा है। एक्चुअली चाय तो वैसे हम लोग एक बार पी चुके हैं, इसलिए आशीष की दोबारा चाय नहीं बन रही है, पर मैं क्योंकि चाय की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ तो यहाँ पे बन रही है मेरी चाय और वो लोग खा लेंगे अपना ब्रेकफास्ट। वैसे गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं दोबारा तो नहीं पीती दिन में, लेकिन आज मैंने सोचा चलिए बैठ के आपके साथ बातें भी हो जाएंगी, चाय पे चर्चा काइंड ऑफ। तो मैंने बोला चलो एक बार चाय ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, जब मैं सब कुछ क्लीन करके रखती हूँ ना तो मेरे साथ ये स्यापा होना ही है। फिर मैंने फटाफट वो दोबारा से क्लीन किया, अगर मैं छोड़ देती तो वो जम जाता बिल्कुल। और चलिए पहले पानी पी लेते हैं। आप कितनी भी बार चाय पिए ना, मेक श्योर कि आप पानी ज़रूर पिए। पानी बहुत ज़रूरी है और जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो पानी पीने के बाद थोड़े कम हो जाते हैं। तो मैं पानी ज़रूर पी लेती हूँ चाय पीने से पहले। तो जी चलिए, आज आपके साथ खूब सारी बातें करूँगी मैं चाय पीते पीते। और यहाँ पे चने की दाल मैंने लंच के लिए सोख करके रख दी है। ये थोड़ा सा सोख हो जाएगा ना तो इजीली कुक हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू मेरे पिछले ब्लॉग्स को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को वॉच करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आप मेरे वीडियोस के थ्रू हमारे साथ जुड़े रहें। तो जी जल्दी से चाय पी लेते हैं, नहीं तो ऑलरेडी वहाँ एक बार गैस पे ओट्स गिरा उसको क्लीन करने में, और अभी बातें करने में ठंडी ना हो जाए। मुझे चाय बहुत पसंद है, चाहे कितनी भी गर्मी हो मैं ज़रूर पीती हूँ। भले ही मैं एसी ऑन करके पी लूँ, लेकिन मैं पीती ज़रूर हूँ। अच्छा जी, अभी सुबह का टाइम है, घर की सफाई तो हो गई है, किचन की क्लीनिंग भी आपने देखा, गैस स्टोव वगैरह क्लीन हो चुका है, बर्तन वर्तन आदि भी सो रहे हैं। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। आशीष वर्क फ्रॉम होम है तो बस उनका ऑफिस टाइमिंग शुरू हो चुका है, वो अपना काम कर रहे हैं। और आज मैं सोच रही थी कि मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बाहर जाना होता नहीं है और समझ में नहीं आता कि डेली आप एक ही चीजें देख देख के आप भी बोर हो जाएंगे ना। तो फिर मुझे लगा कि आज जो मेरी परेशानी है, जिनके इतने छोटे बच्चे उन हर मदर्स की परेशानी होती है, तो मैं क्यों ना आपके साथ वैसी चीज शेयर करूं। ऑब्वियसली जब हम डेली ब्लॉगिंग करते हैं तो हम रियल चीजें शेयर करते हैं। आप जैसे हैं आपको वैसा ही दिखाना पड़ता है, तभी आप भी पसंद करते हैं, और आप रोज कोई दिखावा कर नहीं सकते। तो मैंने डेफिनेटली ये कोशिश करी है फ्रॉम द फर्स्ट डे कि मैं जो हूँ वही आपको दिखाऊं। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। तो अच्छा, मेरे साथ क्या होता है कि मुझे जब मैं अद्वैत को सुबह ब्रेकफास्ट कराती हूँ, लंच कराती हूँ, ऑब्वियसली बच्चे बीच में कुछ मंचिंग करते रहते हैं ना, तो आप हमेशा चॉकलेट्स या बिस्किट्स या आइसक्रीम्स नहीं दे सकते। दरअसल पसंद तो उन्हें यही सब आते हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ ऐसा ना हेल्दी ढूंढना पड़ता है। नो डाउट आप बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते उनके। चाय भी पियो बातों में मैं बिल्कुल ही भूल जाती हूँ। बिल्कुल तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके बच्चे को पसंद हो वो स्नैक्स आप पहले से बना के रख सकते हैं। तो अद्वैत को ठेकुआ बहुत पसंद है, हमारे साइड का एक डिश है, उसको बहुत लोग ठेकुआ बोलते हैं, खजूर बोलते हैं, और याद नहीं आ रहा है, हम लोग जनरली ठेकुआ या खजूर पकवान ये सब बोलते हैं। एक तरह से जिनको पता नहीं है उनको बता दूं, एक तरफ से आटे या मैदे का कुकीज टाइप का होता है, जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि घर का बना हुआ है। अगर आटे का है तो पूरी तरह से हेल्दी है, और अगर आप मैदा भी मिक्स कर रहे हैं तो घर का बना है, बाहर से तो एटलीस्ट अच्छा है। तो अद्वैत को पसंद भी है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ आटे का, बिल्कुल आटे का। और मैंने गुड़ मंगवाया था, मुझे याद है। तो गर्मियों में इतना यूज हो नहीं पाता है, तो ऐसे ना नॉर्मली, हालांकि दही में हम लोग कभी कभी ले लेते हैं। तो मैंने पाउडर गुड़ मंगवाया था, वो भी बचा हुआ है, तो मैं आटे और गुड़ का यूज कर लूंगी। ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं, थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं। तो
बना दूंगी तो ये कभी कभी एक एक लेके खा लिया करेगा और हमें भी बहुत पसंद है। आप हमारे यहाँ जितना भी बनता है ना वो फटाफट खत्म हो जाता है, 5 से 7 दिन में बस फिनिश हो जाता है। तो जी आज हम ये बनाएंगे और मैं आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं करूंगी क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाएगा और ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे कर रखी है, तो मैं उसका लिंक वीडियो का, रेसिपी के वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड है तो वहां से जाके देख सकते हैं। और कोई कोई लोग कितनी बातें कर लेते हैं अकेले में भी, मुझसे तो ये सब नहीं हो पाता। अच्छा जी, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। यहाँ पे अद्वैत उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, आजा। मेरा बेटा, मेरा क्यों हटा लूं मेरी जान? ले इधर सबको बोलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे बाप रे, भूख लगी है, चलो ब्रेकफास्ट करें। तो जी चलिए, अद्वैत उठ चुका है, इसको कराते हैं ब्रेकफास्ट और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। हरा, लाल, सफेद, नीला, गुलाबी कहाँ है इसमें? गुलाबी यहाँ है। वो पर्पल है, बैगनी बैगनी। तो जी यहाँ पे मैं ठेकुआ बना रही हूँ। दोपहर को लंच के बाद थोड़ी देर सोने की कोशिश करी। वैसे अद्वैत सोने नहीं देता क्योंकि वो दोपहर में सोता नहीं है, पर इतनी गर्मी होती है कि आप कुछ करने की सोच ही नहीं सकते। बहुत ज़्यादा गर्मी, इस साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं क्यों। तो जी यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है। अब मैंने कोई एग्जैक्ट मेज़रमेंट नहीं किया था, सब कुछ अंदाजे से लिया था। उसमें मैंने थोड़ा सा क्रश करके इलायची पाउडर डाल दिया था और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया। आप चाहें तो इसमें घी भी मिक्स कर सकते हैं। जी मेरे पास जो घी था, जो घर वाला घी था, उसको मैं इस तरह से यूज़ नहीं करना चाहती। मैं उसको डायरेक्टली अद्वैत को देना चाहती हूँ। और जो बाहर वाला घी था ना, उसका जो डब्बा था वो एक्चुअली कार्टन वाले पैक में था, तो वो फ्रिज में था, वो जमा हुआ था। उसको फिर पिघलाना मेरे लिए बहुत लंबा काम हो जाता और मुझे इसके बाद योगा भी करना था और शाम की सांझ बाती भी करनी थी। और मैंने सोचा था नमक पारे भी बनाऊंगी, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं हो पाया तो मैं नहीं बना पाई। उसके बीच में अगर आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो आप पहले से प्री प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी उनको पॉटी आ जाती है, उनको सूसू आ जाती है, उन सब में भी आपका टाइम बहुत चला जाता है। तो इस तरह से मेरे साथ बहुत कुछ हो गया था और मैं कुछ काम मुझे छोड़ना पड़ा। ऑब्वियसली ये शुरू कर दिया था तो ये बीच में नहीं छोड़ सकती थी। मैंने सोचा चलो इसको निपटा देते हैं। फिर मैं योगा से उठने के बाद मैं नहाई, उसके बाद मैंने सांझ बाती करी थी, तो आज मुझे थोड़ा लेट भी हो गया था इन सब चक्करों में। खैर कभी कभी हो जाता है। तो जी यहाँ पे मैंने गुड़ और पानी का एक घोल बना लिया। आप चाहें तो गुड़ और चीनी का भी बना सकते हैं मिला के, या सिर्फ चीनी का भी बना सकते हैं। और उसको मैंने डाल के अच्छे से इसको गूंद लिया। आपको बहुत कड़ा जैसा गूंदना है। जो डो तैयार होगा वो आटे के जैसे नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ये कड़ा होना चाहिए। और बस अगर आपको एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में सब कुछ चाहिए ना, तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आप जाके वहाँ से रेसिपी चेक कर सकते हैं। वो पूरे प्रोपोर्शन एग्जैक्ट अमाउंट के साथ शेयर किया गया है। तो जी मैं यहाँ ग्रेटर की हेल्प से इसको एक शेप दे दूँगी। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, गोल दे सकते हैं या जैसा मैंने दिया है वैसा दे सकते हैं। इसके साँचे भी आते हैं, आप उस पर भी बना सकते हैं, तो बहुत अच्छा सा बन जाता है। और यहाँ मैं इसे डीप फ्राई कर दूँगी। आप चाहें तो बेक भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट ये बन जाएगा हमारा ठेकुआ।
पैर पे कौन बैठता? अच्छा आदि, पता है आपको अभी क्या बन रहा है? ठेकुआ। अरे ठेकुआ खा लो फिर कुकर दूंगी। देखती हूँ कौन सा ठंडा है। ये गरम है मम्मा। नहीं बेटा, जो ठंडा है वो दूंगी आपको मैं ना, गर्म नहीं दूंगी। ओके ये लो। ये गरम है। गर्म नहीं है, जाओ सोफे पे बैठ के खा लो। ये देगा ना। हाँ ये तो ओवल है। ओवल शेप का है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सुनो आदि, मुझे बताओ कैसा बना है? अच्छा है? आपको पसंद आया? ये है। तो जी यहाँ पे आदि को करने देते हैं उसके ठेकुए को एंजॉय। मैं इतना फंबल क्यों कर रही हूँ पता नहीं, और मैं करती हूँ अपना योगा। तो जी यहाँ पे योगा हो चुका है, मैं नहा के आ चुकी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और यहाँ पे मेरी शाम की सांझ बाती हो चुकी है। और ये शैतान इधर से उधर अपने पापा का चश्मा लेके भाग रहा है। तो जी चलिए दिखाती हूँ आपको अपने ठेकुए का फाइनल लुक। और यहाँ पे हमारा ठेकुआ बिल्कुल तैयार है, और ऊपर जो चीनी वगैरह दिख रहा है ना, वो आदि देख के बहुत खुश हो रहा था। तो इस तरह से जो आपके बच्चे को स्नैक्स पसंद है आप भी घर पे बना के रख सकते हैं, और जब उन्हें थोड़ी बहुत भूख लगे तो आप उन्हें दे सकते हैं। तो यहाँ पे बन रहा है हमारा डिनर। डिनर में आज बन रहा है पास्ता। ये कौन सा पास्ता है, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। ये है आपको उल्टा दिख रहा होगा, पेन्ने पास्ता मेड विथ 100% व्हीट। यहाँ पे मैंने देखा कैमरे में सीधा ही दिख रहा था, एक्चुअली मुझे उल्टा दिख रहा था उस टाइम कैमरे में। और इतनी ज्यादा है, इतनी, मैं आपको नहीं दिख रही ना, एक सेकंड। अच्छा जी, तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आदि को मैंने दूध और रोटी खिला दिया है। यहाँ पे हरी सब्जियों में था बोड़ा, जिसको बोरो भी बोलते हैं, तो वो मुझे बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। और 4-5 दिन से रोज हरी सब्जियां खा रहे थे, थोड़ा चेंज तो चाहिए होता है, चाहे हरी सब्जी खाएं या दूसरी चना मटर ये खाएं, लेकिन आपको चेंज चाहिए होता है। तो खा खा के मन बिल्कुल ऊब चुका था, और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। तो प्रॉपर इसको मैं फ्रेशली कूट लूंगी। तब तक ये बॉईल हो रहा है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था ताकि ये चिपके नहीं। तो कूट लूंगी। आदि अपने पापा के साथ नीचे वॉक पे गया है। एक्चुअली शाम को उसको लेने ही जाते हैं, क्योंकि वैसे सोसाइटी में केसेस है नहीं, लेकिन कोविड के, लेकिन फिर प्रिकॉशन लेना है, और इस टाइम पे कोई होता नहीं, और फिर भी हम लोग ऐसे भी नहीं ले जाते, लेकिन वो बहुत ज्यादा जिद करने लगा था, रोने लगा था। तो मैंने बोला ठीक है, गोद में ले जाइए, एक चक्कर मार के आ जाएंगे। इस टाइम पे कोई जनरली होता नहीं है। तो यहाँ पे पास्ता बॉईल हो रहा है। मैंने कुछ इसके लिए व्हाइट सॉस और ये सब कुछ नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ओके, अच्छा जी, मैं कोई सॉस वॉस नहीं बनाने वाली व्हाइट सॉस। मैं बस यूज करूंगी टोमेटो केचप, चिली सॉस और ये सीजवान सॉस, दैट्स इट। और बस इससे जैसा भी बनेगा, अच्छा ही बन जाता है वैसे, मैं बना के खा लूंगी। देखिए पास्ता पका है या नहीं, थोड़ा और होएगा। वैसे आशीष को इतना ज्यादा ये पसंद नहीं है, फिर भी कभी कभार बीबी के पसंद का भी खा लेना चाहिए, राइट। तो चलिए,
यहाँ पे जब तक पास्ता बॉईल हो रहा था तब तक मैंने सोचा चलो बर्तन जो थोड़े बहुत है चाय वगैरह के उसे क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी करो करना तो हमें ही है। तो फटाफट मैंने इसको क्लीन कर लिया और यहाँ पे तब तक हमारा पास्ता भी बॉईल हो गया था। तो बस इसे मैं थोड़ा सा ठंडे पानी से वॉश कर दूँगी ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और यहाँ पे मैं फटाफट पास्ता बना लूँगी। तो जी यहाँ पे हमारा पास्ता भी हो गया है तैयार और अद्वैत भी तब तक आ गया था। तो बस और वो आइसक्रीम भी लेके आया था। तो बिना किसी प्लानिंग के हमारा बहुत अच्छा सा डिनर हो गया था। पास्ता, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक, और गर्मियों के दिनों में आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो क्या बात है। तो जी चलिए हम इंजॉय करते हैं अपना डिनर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय बाय।